फैक्ट चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं इंजीनियर अभिषेक पांडे और हाजिर हूं आपके लिए लेकर एक नया वीडियो, जिसमें आज हम सीखेंगे कि एक रिज्यूमे या सीवी को कैसे बनाते हैं, उनमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं जिन्हें हम अगर अपनी सीवी में ऐड कर दें तो उससे हमारे सीवी के शॉर्ट लिस्टेड होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। दोस्तों, रिज्यूम का नाम सुनते ही हमारे मन में कई तरीके के प्रश्न चलने लगते हैं, जैसे कि कैसे बनाएं, क्या क्या चीज़ें डालें, क्या क्या चीज़ें न डालें और हो भी क्यों ना, क्योंकि कहा जाता है ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो किसी भी कंपनी में जब आप अप्लाई करते हो तो आपके इंटरव्यू होने से पहले आपकी सीवी को ही देखा जाता है, आपके रिज्यूम को ही देखा जाता है। एक रिज्यूमे वो होता है जिसमें कि आपकी बारे में इंट्रोड्यूस किया गया होता है, जिसमें कि आपका मोबाइल नंबर होता है, आपकी ईमेल आईडी होती है, आपका नाम होता है, आपका एड्रेस होता है, आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होता है, आपके वर्क एक्सपीरियंसेस होते हैं, आपकी इंटरेस्ट को जो शो करता है। कह सकते हैं कि आपके बारे में सब कुछ एक सीवी में शामिल किया गया होता है, जिसे कि एक इंटरव्यूअर आपकी सीवी को देखता है और आपके बारे में एक अनुमान लगा लेता है कि आप के अंदर क्या काबिलियत है, और उसके बाद वो इंटरव्यू कंडक्ट कराता है। ठीक है जी। तो आज मैं यही बताऊंगा इस वीडियो में आपको कि कौन कौन से पॉइंट होने चाहिए आपके रिज्यूमे में। वैसे तो जो भी रिज्यूमे होता है उनमें सब में लगभग कुछ कॉमन पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि मैंने क्या बताया कॉमन पॉइंट में, आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपका एड्रेस, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या क्या हैं, आपके पास कौन कौन से सर्टिफिकेट्स हैं, और आपका पास अगर वर्क एक्सपीरियंस है तो किस फील्ड का है, कितना है, आपकी एबिलिटीज़ क्या है, इंटरेस्ट क्या है। ये सारी चीज़ें तो रिज्यूमे में होती ही होती हैं। तो आज मैं एग्ज़ाम्पल लेकर आपको बताऊंगा कि एक प्रोडक्शन इंजीनियर का रिज्यूमे कैसे होता है। अगर आप हमें कमेंट के माध्यम से ये बताएंगे कि किस टॉपिक पर रिज्यूमे बनाएं, कैसे बनाएं, क्या क्या पॉइंट्स उसमें होने चाहिए, तो मैं वो भी बनाऊंगा। जैसे कि अगर किसी को टीचिंग के लिए बनवाना हो, किसी को सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए बनवाना हो, किसी को डॉक्टर पोजीशन के लिए बनाना हो, किसी को मैनेजर की पोस्ट के लिए बनवाना हो, तो जो कुछ भी हो। ठीक है जी। तो अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, आपको अपना नाम लिखना है। आपको टॉप पर दिखाई भी पड़ रहा होगा। सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है। जैसे कि अगर मेरा नाम है अभिषेक, तो मैं अपनी सीवी पे फ्रंट पे सबसे पहले लिखूँगा अभिषेक। ठीक है जी। उसके बाद आपको अपना एड्रेस लिखना है। जैसे मेरा एड्रेस अगर मान लीजिए दिल्ली है तो मैं लिख दूँगा, डिटेल में लिख दूँगा। मैं तो आप सबको समझाने के लिए अभी सिर्फ दिल्ली ही लिख रहा हूँ। फिर उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी लिखनी है। मान लीजिए मेरी ईमेल आईडी है xyz.gmail.com, तो मैं अपनी ईमेल आईडी लिखूँगा। फिर आपको अपना फ़ोन नंबर लिखना है। तो मैं मान लीजिए अपना फ़ोन नंबर लिख दिया कि 992939 समथिंग वॉटेवर, जो कुछ भी हो। तो ये जो चीज़ें मैं लिखूँगा ये हम कहाँ लिखेंगे, बिल्कुल टॉप पे लिखेंगे। ठीक है जी। ये चीज़ें हम कहाँ पे लिखेंगे, बिल्कुल टॉप पे, लेफ़्ट साइड में। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो सबके लिए कॉमन सी चीज़ है। अब हम ऑब्जेक्टिव लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव में क्या चीज़ें होती हैं हमारी, ऑब्जेक्टिव में ये बताया गया होता है कि आप किस फील्ड में जॉब करना चाहते हैं, क्यों करना चाह रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर मेरे ऑब्जेक्टिव में क्या लिख रखा है, चूँकि ये प्रोफाइल किसके लिए है, ये प्रोडक्शन इंजीनियर के लिए है, तो मैंने लिखा है टू ऑब्टेन a challenging position as an electronics and instrumentation engineer, where I can utilize my technical and analytical skill to enhance the productivity and the growth of organization। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन क्यों लिखा गया है, क्योंकि ये जो पढ़ाई की गई है बीटेक है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन होता तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन लिखा हुआ होता। ज़रूरी नहीं कि आप वही चीज़ कॉपी कर दो। ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको ये क्लियरली दिख रहा होगा कि अगर दोनों चीज़ों को मैं एक में ही मर्ज कर दूँ तो सबसे टॉप पर लेफ़्ट कॉर्नर पे आपको अपना नाम, ईमेल एड्रेस,
आपका एड्रेस, आपका ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर लिखना है। उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव इस तरीके से लिखना है। एक चीज़ दोस्तों मैं और आपको बता दूं कि जब भी आप अपने रिज्यूम को टाइप कराइएगा तो कुछ चीज़ें बोल्ड रहती हैं, जैसे कि यहाँ पर आई थिंक आपका नाम बोल्ड में रहना चाहिए तो ज़्यादा बेटर रहता है। और जो वर्ड की साइज़ होती है ना, वो टाइपिंग में आप 12 से 13 रखिएगा, ये ज़्यादा अच्छी क्वालिटी कहा जाता है। और मॉडल क्या हो, टाइम्स रोमन वाला होना चाहिए, ठीक है जी, इस फॉर्मेट में लिखना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आपने क्या डालना है, अब आपने एजुकेशन डालनी है, ठीक। एजुकेशन आपको डालना है। एजुकेशन यहाँ पर क्या है कि मैंने थोड़ा सा ये ऊपर नीचे सही से किया नहीं है, लेकिन एजुकेशन जब भी आप लिखेंगे तो ये यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो एजुकेशन में जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, आपको अपनी एजुकेशन लिखनी है, आपका जो कुछ भी एजुकेशन हो, आपको अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज का नाम लिखना है, किस ईयर में आप पास आउट हुए हैं वो डालना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है, आपके प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस डालने हैं। अगर आपने कहीं काम कर रखा होगा तो उसको डालना है, जैसे कि वहाँ पर आपकी क्या प्रोफाइल थी वो लिखना है। तो यहाँ वहाँ पर अगर हम मान लेते हैं कि सामने वाले के पास 5 साल का अनुभव था, ठीक है, तो अब वहाँ पर वो प्रोडक्शन इंजीनियर था, तो यहाँ पर क्या प्रोफाइल पे पड़ गया, प्रोडक्शन इंजीनियर। आपने उस कंपनी का नाम डालना है, आपको उस कंपनी का लोकेशन डालना है कि वो कंपनी कहाँ थी, और आपको ड्यूरेशन डालना है कि कब से कब तक आपने वहाँ पर काम किया, जैसे कि किस मंथ से किस ईयर तक। अगर मान लीजिए आपने अप्रैल 2014 से लेकर 2018 तक काम किया हुआ है तो वो आप डाल देंगे, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा होता है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अभी आप कह रहे हो कि आपने के पास वर्क एक्सपीरियंस है, अगर वर्क एक्सपीरियंस है तो भाई रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी तो डालनी पड़ेगी। अगर आप फ्रेशर हैं तो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डालने का कोई मतलब नहीं। तो अब रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या क्या चीज़ें डालनी है, जो प्रोडक्शन इंजीनियर के लिए होता है वो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग होती हैं। अगर टीचर की बात की जाए तो टीचर की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग होती हैं, मैनेजर की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग होती हैं। कहीं ऐसा ना हो कि अगर आप मैनेजर के लिए रिज्यूमे बना रहे हो और यही सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाल दो, ठीक है जी, तो इतना कॉपी पेस्ट मत करना। तो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में अगर हम आगे बढ़े हैं तो सबसे पहला पॉइंट हम डालेंगे जो कि प्रोडक्शन इंजीनियर के लिए बहुत ही मस्ट होता है, वो है क्या, प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस टू मीट कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। दूसरा पॉइंट होगा कोलैबोरेटिंग विद डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग टीम्स टू इंश्योर एफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है, क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग प्रोडक्शन शेड्यूल्स, मतलब प्रोडक्शन शेड्यूल को मेंटेन करना और उन्हें क्रिएट करना। ओवरसीइंग द वर्क ऑफ प्रोडक्शन स्टाफ टू इंश्योर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आर मीट, ये देखना प्रोडक्शन स्टाफ के साथ मिलकर कि जो चीज़ें बन रही हो क्वालिटी वाली हो, कहीं ऐसा नहीं वही प्रोडक्शन होता चला जा रहा है। ट्रबल शूटिंग प्रोडक्शन इशूज़ एंड इम्प्लीमेंटिंग सोल्यूशंस टू इम्प्रूव इफिशियंसी, ठीक है। और भी कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि कंडक्टिंग ट्रेनिंग प्रोग्रेस सेशंस फॉर न्यू एम्प्लॉयज़, एनालाइज प्रोडक्शन डाटा टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स एंड मेक रिकमेंडेशंस फॉर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो आपके पास क्या क्या स्किल है, अब हमको वो पॉइंट मेंशन करना है, आपके पास क्या क्या स्किल्स है। तो जो जनरल स्किल्स होनी चाहिए एक प्रोडक्शन इंजीनियर में क्या है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से अगर लड़का है तो प्रोफिशिएंट इन यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सच एज सी एंड पाइथन, उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में स्किल है तो वो डाल देगा। स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एंड दियर कंपोनेंट, यानी उसके पास ये भी स्किल है कि उस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के बारे में और उसके कंपोनेंट के बारे में अच्छे से समझता है। एक्सेलेंट एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, और भी अगर उसके पास कुछ स्किल हैं जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया गया है, एक्सपीरियंस इन यूजिंग प्रोडक्शन मैनेजमेंट टूल्स सच एज लीन एंड सिक्स सिग्मा, नॉलेज ऑफ कंट्रोल सिस्टम एंड ऑटोमेशन टेक्नोलॉजीज, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं। और भी कुछ अगर स्किल हैं उसके पास तो एक्सपीरियंस इन यूजिंग प्रोडक्शन मैनेजमेंट टूल्स सच एज लीन एंड सिक्स सिग्मा, नॉलेज ऑफ कंट्रोल सिस्टम एंड ऑटोमेशन टेक्नोलॉजीज। अब उसके बाद आपको दिखाना है सर्टिफिकेट्स, आपके पास क्या क्या सर्टिफिकेशंस हैं। अगर आपके पास लीन सिक्स सिग्मा का है तो आप वो डालेंगे। सर्टिफिकेशन अथॉरिटी किस अथॉरिटी के द्वारा आपको मिला हुआ है, किस ईयर में मिला हुआ है वो डालेंगे।
अगर आपने पीएलसी का कोर्स किया हुआ है, प्रोग्रामिंग की सर्टिफिकेट है, तो आपने कहाँ से किया हुआ है, किस ईयर में किया हुआ है, ये भी मेंशन कीजिए। आप जितनी चीज़ें आप अपने बारे में बताओगे, आपकी सैलरी भी उसी रेशियो में बढ़ेगी। लेकिन हाँ, फर्जी मत डालना भैया, आपने सही चीज़ें डालनी हैं, क्योंकि वो एज ए प्रूफ आपसे वो डॉक्यूमेंट्स मांग भी सकते हैं, और अगर आप नहीं दे पाएंगे तो आपकी इमेज कहीं ना कहीं ख़राब हो जाएगी। तो पर्सनल एट्रीब्यूट्स भी डालने हैं आपको, जैसे कि आपके अंदर और पर्सनली कौन कौन से टैलेंट है। तो क्या स्ट्रॉन्ग लीडरशिप स्किल आप डाल सकते हैं, एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, आपको जो लैंग्वेजेस आती हैं वो भी डाल सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, तमिल एक्सेट्रा। डिटेल ओरिएंटेड एंड ऑर्गेनाइज्ड, एबिलिटी टू वर्क इन टीम इन्वायरमेंट, टीम के इन्वायरमेंट में आपको काम करना आता है। ठीक है, तो ये दोस्तों हमने ये जाना कि रिज्यूमे कैसे बनाते हैं, रिज्यूमे में कौन कौन से पॉइंट्स होने चाहिए, और किस तरीके से हमें पॉइंट डालना चाहिए, किस फॉर्मेट में डालना चाहिए, किस फॉर्मेट में लिखना चाहिए। तो इस तरीके से अभी हमने ये जान लिया है। अगर किसी भी टॉपिक पर आपको रिज्यूमे और बनवाना है तो आप हमसे कह सकते हैं, कि एग्ज़ाम्पल के साथ मैं ज़रूर बताऊंगा। अभी तो इसमें मैंने एक प्रोडक्शन इंजीनियर के प्रोफाइल के लिए एग्ज़ाम्पल के माध्यम से बताया हुआ है। अगली वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि जब रिज्यूमे बन जाता है तो लोग कहाँ अप्लाई करें, कैसे जॉब को खोजें। मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये बताऊँ कि कौन कौन सी टॉप रिप्यूटेड वेबसाइट्स है जहाँ पर आपको जॉब मिलने के पूरे चांसेज होते हैं, अगर आप इंटरव्यू को क्रैक कर लेते हैं और वो आपसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं करती। ठीक है जी, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर एंड गुड बाय।